गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी माध्यम के लिए आज का लेक्चर है। इसके पहले अपन ने प्रॉब्लम देखा है सोल ट्रेडर्स का और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है सोल ट्रेडर्स का। तो इसके जो प्रॉब्लम है इसके पहले ही बताया मैंने कि इसका जो प्रॉब्लम है इसका पीडीएफ जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मतलब प्रॉब्लम मिल जाएगा। उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और वही प्रॉब्लम अपन सेकंड नंबर का उसमें का आज यहाँ देखेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ड्रॉ किया है ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेणुगोपाल है। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया है, लगभग एक पेज का ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा, एक पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगेगा और एक पेज की बैलेंस शीट लगेगी। तो ये पहले ही ड्रॉ कर लिया है, तीनों अकाउंट एट अ टाइम ड्रॉ कर लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लिया और बैलेंस शीट ड्रॉ कर लिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हुआ है और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू है यहाँ तक और ये यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट यहाँ से चालू हुई है, लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज और यही बैलेंस शीट यहाँ तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ मैंने लिख के रखा है। प्रॉब्लम है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दी हुई है। सोल ट्रेडर्स का प्रॉब्लम है, पूछा है इसमें कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। 5 इसमें एडजस्टमेंट है। इसमें एक करेक्शन भी है, जहां पीडीएफ में क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, उसका करेक्शन करना है, वो एक्चुअली 50,000 है, तो उतना करेक्शन उसमें करना है। पहली एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक पीडीएफ में जो दिया गया है 40,000 है, उसको करेक्टेड करके लिखना है 50,000। तो पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000। इसकी 2 एंट्री। पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में लिखते वक्त हमेशा बाय लिखना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अपनी असेट है, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 50,000। दूसरी एडजस्टमेंट वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 वाज ₹1,600, यानी वेजेस देना बाकी है 1,600। पहले अपने ट्रायल बैलेंस में देख लो कोई वेजेस है क्या। तो ट्रायल बैलेंस में पहले से वेजेस है 18,000, तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसकी एंट्री कहाँ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेस देखा अपन ने कितने हैं ट्रायल बैलेंस में 18,000। एडजस्टमेंट से आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, कितना है 1,600। बाहर कितने आएंगे 19,600। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी वेजेस जो देना बाकी है, इसकी दूसरी एंट्री जाएंगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहां से बैलेंस शीट शुरू हुई है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600, यानी पहली एंट्री कहां की वेजेस की, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, डेबिट साइड में वेजेस में प्लस, और दूसरी एंट्री कहां की अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600। उसके बाद में तीसरी एडजस्टमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड ₹650, यानी आगे का भी एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो दे के रखा है, जिसको बोला है प्रीपेड, और वो कितने 650। तो ट्रायल बैलेंस में अपने को पहले देखना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट है कि एडवर्टाइजमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से चालू हुआ है, यहां लिखा है एडवर्टाइजमेंट। ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है 3,500। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3,500 माइनस प्रीपेड कितना है 650, तो माइनस किया प्रीपेड 650, तो बाहर कितने आए 2,850, 2,850। अब ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की एक एंट्री जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 650। अब चौथे नंबर की एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स अगेंस्ट बैड डेब्ट्स
यानी डेटर्स पर प्रोविजन करनी है बैड डेट्स की कितनी परसेंट, 5%, एंड 2% अगेंस्ट डिस्काउंट और 2% डिस्काउंट। तो डेटर्स पहले ढूंढेंगे ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स यानी क्या है, अपनी असेट, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा अपन ने डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है 45,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। बैड डेट्स की प्रोविजन करनी है कितनी परसेंट, 5%। 45,000 के 5% वो आते 2,250। 2,250 माइनस किए आते हैं वो 42,750। अब फिर से आगे है, यानी ये 5% प्रोविजन बैड डेट्स की करनी है और 2% डिस्काउंट की प्रोविजन करनी है, इसलिए माइनस डिस्काउंट 2%। अब 2% डिस्काउंट काय पे, 42,750। 42,750 इस पर 2% तो होता है 855। वो माइनस किया, आउटर कॉलम में आए 41,895। अब ये इसकी सेकंड एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पहले से डिस्काउंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो है 1600, इसलिए लिखा 1600 जो पहले से ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया हुआ है, प्लस ये न्यू प्रोविजन। और डिस्काउंट की प्रोविजन कितनी थी, डिस्काउंट की प्रोविजन थी 855, 855। तो 855 ऐड कर दिया, बाहर गए 2455। इसी के साथ बैड डेट्स की प्रोविजन थी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यही का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां कंटिन्यू हुआ है। बैड डेट्स पहले से बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 1200 प्लस एडजस्टमेंट से 5% आई, और 5% कितने थे, 2250। 2250 दोनों की टोटल बाहर गई 3450, 3450। ये हो गई चौथी एडजस्टमेंट। पांचवी एडजस्टमेंट है डेप्रेशिएट प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड फर्नीचर बाय 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। असेट पर डेप्रिसिएशन है, तो पहले असेट को बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग है 45,000, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन। अब लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना परसेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है, तो 45,000 पे 5% यानी 2250 माइनस करके बाहर आए 42,750। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 40,000। प्लांट एंड मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन बोला है 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पर 10% यानी 4,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 36,000। उसके बाद में फर्नीचर है 11,500, उस पर कितना डेप्रिसिएशन बोला है 10%, तो वो होता है 1,150। तो माइनस करके आउटर कॉलम में कितने आए 10,350, 10,350। उसके बाद में लूज टूल्स, और लूज टूल्स पर भी डेप्रिसिएशन बोला है 10%, तो होता है 300 माइनस किए आउटर कॉलम में आते हैं 2,700। तो जितना डेप्रिसिएशन दिया था एडजस्टमेंट में उतना डेप्रिसिएशन वो असेट में से माइनस किया। अब ये डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब एक से ज्यादा असेट है इसलिए हमने हेडिंग लिखी है टू डेप्रिसिएशन, यहां ऑन भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन। अब काय पे है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, प्लांट एंड मशीनरी पे है 4,000। लूज टूल्स पे कितना है 300, लूज टूल्स पर कितना है 300, ये 300। फर्नीचर पर कितना है 1,150, और लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना है
2250, 2250। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 7700, 7700। अब यहां पर लगभग जो है अपनी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब वन बाय वन जो है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स देखते हैं। पहले डेबिट साइड के देखते हैं। स्टॉक ब्रैकेट में दिया है 1 अप्रैल 2013 यानी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक 60,000। ये हमेशा उसकी जगह यही पर लिखना है। यानी जब भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले 2 लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहां पे ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस आता है तो पहले 2 लाइन छोड़ देना। इधर भी 1-2 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद में परचेसेस कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन लिखने से पहले देख लो आप कि परचेस रिटर्न है क्या। इसमें परचेस रिटर्न है, इसलिए परचेस अंदर कॉलम में लिखना है। तो परचेसेस दिया है 2,81,000 ट्रायल बैलेंस में, माइनस परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 2,950। इसमें से माइनस किया, बाहर आए 2,78,050। 2,78,050 बाहर आए हैं। उसके बाद में वेजेस एडजस्टमेंट में हो गए हैं। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड 500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये एक्सपेंसेस देखना, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में कोल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कोल 5,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में सैलरीज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज 36,000। उसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रेंट एंड टैक्सेस 3,000। उसके बाद में डिस्काउंट एडजस्टमेंट में हो गया है, इसलिए फिर से लिखने की जरूरत नहीं। ड्रॉविंग्स को फिलहाल छोड़ दो, ड्रॉविंग्स को बाद में लिखेंगे। गुडविल असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में होगा गुडविल 60,000। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में हो गया है, लिख लिया है। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट से लिख लिया है। लूज टूल्स एडजस्टमेंट से लिख लिया है। बिल्स रिसीवेबल असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल 5,600। उसके बाद में रिपेयर्स एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में हो गया है। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न के लिए पहले सेल्स देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है 3,80,850 और सेल्स रिटर्न है 2,000। माइनस किया, आउटर कॉलम में आए 3,78,850। उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस 5,250। उसके बाद में कैश एट बैंक असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश एट बैंक 45,000। उसके बाद में कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड 10,500। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट में हो गया है। फर्नीचर एडजस्टमेंट से लिख लिया है। एडवर्टाइजमेंट पहले से ही हो गया है। अब लगभग जो है डेबिट साइड के आइटम हो गए, क्रेडिट साइड के आइटम्स देखते हैं। सेल्स लिख लिया है हमने, परचेस रिटर्न लिख लिया है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल 39,000। उसके बाद में कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल, वो है 1,90,000, यहां इनर में ही लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद में क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स
74,000। उसके बाद में डिस्काउंट, अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया हुआ डिस्काउंट है, इसलिए क्रेडिट साइड में कौन सा डिस्काउंट आता, अपने को मिला हुआ, और अपने को मिला हुआ डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट 3000। अब लगभग डेबिट साइड के आइटम, क्रेडिट साइड के आइटम और एडजस्टमेंट अपनी हो गई है। अब टैली करते वक्त सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल लेंगे, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए हम पहले क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, 4,28,850। वही टोटल डेबिट साइड में लिखा, ये सभी एक्सपेंसेस माइनस किए, और माइनस करने के बाद जो बचा है 65,200, इसको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल ली, यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ली, वही टोटल डेबिट साइड में लिखी, सभी आइटम माइनस किए, उसके बाद जो बचा 65,200 इसको बोला ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये ट्रांसफर हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया था, 65,200। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से जो साइड की टोटल ज्यादा आ सकती है उसकी पहले टोटल लेंगे। यहाँ पे भी दिख रहा है, अपने को अंदाजा आ जाता है कि कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की लेंगे, तो वो टोटल कितनी आई, 68,200। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 68,200, और ये सभी आइटम माइनस किए तो कितने बचे, 4,595। उसको क्या लिखा अपने, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना आया है, 4,595। ये नेट प्रॉफिट कहाँ लेके जाना है, ये कैपिटल में प्लस करना है, 4,595 ये कैपिटल में प्लस करना है। नेट प्रॉफिट 4,595, अंदर कॉलम में ही टोटल लेना है, वो आती है 1,94,595। और ट्रायल बैलेंस में जो दिया था, जो छोड़ा था हमने ड्राविंग्स, वो ड्राविंग्स को करना इसमें से माइनस ड्राविंग्स, वो है 3,750। बाहर जाते हैं 1,90,845। अब लगभग सभी आइटम्स अपने हो गए हैं। अब हम बैलेंस शीट की टोटल लेंगे, पहले एसेट साइड की टोटल लेंगे। ये एसेट साइड यहाँ कंटिन्यू है, उसकी टोटल आ रही है 3,05,445। लाइबिलिटीज इतनी ही है, इसलिए उधर कुछ भी आइटम्स आए नहीं, इतनी लाइबिलिटीज है। इसकी भी टोटल आ रही है 3,05,445। इसको क्लोज कर दिए। यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। बैलेंस शीट अगर टैली हो गई है तो लगभग हमारा प्रॉब्लम बराबर है, ऐसा हम मान सकते हैं। कई बार गलत अमाउंट से भी टैली हो सकती है, ये भी हो सकता है अगर दो इफेक्ट आपने गलत दे दिए तो गलत अमाउंट से भी टैली हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है बैलेंस शीट टैली होती है तो लगभग ये समझा जा सकता है कि हमारा प्रॉब्लम सही है। अगर आपके बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो आपको फिर से एक बार टोटल देखनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देखना है कि बराबर आ रहा है क्या, फिर नेट प्रॉफिट देखना है बराबर आ रहा है क्या, फिर बैलेंस शीट के आइटम देखना है। फिर भी अगर नहीं आती है तो हो सकता है कि एक आधे आइटम की एंट्री आपने गलत की है, इसलिए वो टोटल नहीं आ रही है। अब यहाँ प्रैक्टिस करते समय, ये वीडियो देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सामने रखना है और ड्रॉ कर लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट जगह छोड़ देनी है एक पेज की, ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जगह छोड़ देनी है एक पेज की, ड्रॉ करना है बैलेंस शीट, जगह छोड़ देनी है एक पेज की, और 1 बाय 1 एडजस्टमेंट से तुमको स्टार्ट करना है। और जैसे मैंने फिर टिक मार्क किए ऐसे टिक मार्क आपके प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब भी एडजस्टमेंट होंगे आप उसको टिक मार्क करेंगे, जब भी आइटम्स लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में से उसमें आप टिक करेंगे। ये टिक करने से ये फायदा होगा कि प्रॉब्लम में से क्या आपका छूटा है, कोई आइटम छूटा क्या, उस पर से आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें टिक मार्क है कि नहीं है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। और कुछ भी डाउट रहे तो जब अपना एक आधा मीटिंग रहेगा, जैसा पिछली बार हमने एक मीटिंग लिया था, वैसा अगर मीटिंग जो आगे रहेगा वो मीटिंग में आप इसके बारे में कुछ अगर आपको डाउट है, नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।